कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। रामचंद्र की अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामभद्र सरकार, उनके आह्लादनी शक्ति जगत जननी मां जगदम्बा जानकी मैया, युगल सरकार के चरण कमलों में अनंत कोटि प्रणाम करते हुए रामचरितमानस भागवत इत्यादि कथाओं के मूल रचयिता रच महेश निज मानस राखा उमापति महादेव जी को उनकी शक्ति जगदम्बा पार्वती मैया के सहित नमन। राम कथा के अनन्य वक्ता अनन्य श्रोता रसिया अनंत बलवंत संत श्री हनुमतलाल जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए इस मंगलमय कार्यक्रम के आयोजक परम सौभाग्यशाली भैया श्री संतोष सिंह ठाकुर जी, कार्यक्रम के कुशल संचालक आदरणीय भैया श्री ओम प्रकाश जी, पूज्य ग्रामाचार्य जी महाराज जिनके मार्गदर्शन में कार्यक्रम चल रहा है, पंडित मरहन प्रसाद शर्मा जी, इस क्षेत्र के छत्तीसगढ़ के ओजस्वी क्रांतिकारी प्रवक्ता सशक्त हस्ताक्षर बड़े भैया श्री हरे कृष्ण शुक्ला जी, धर्मानुरागी सज्जनों भक्ति स्वरूपा माताओं, भगवान की कृपा के फलस्वरूप बड़े भाग आइब सत्संगा, भगवान की कृपा है कि हमको आपको 5 दिवसीय सत्संग लाभ प्राप्त हो रहा है, जिसका आज विश्राम दिवस है। विश्राम इसलिए फिर आगे फिर कहीं और भगवान की कथा से जुड़ सके इसलिए। तो हम आप कल गौ माता के संबंध में चर्चा कर रहे थे कि जगत जननी मां जगदम्बा पार्वती हमारी कृपा के लिए, हम पे करुणा करने के लिए, सरलता से हमारा उद्धार हो जाए, सरलता से हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए, इसीलिए माता पार्वती ही गाय बन करके आई, भगवान शिव नंदी बन करके आए। फिर हमने चर्चा की कि गो की सेवा से सब कुछ मिलता है, और कल जाबाला के पुत्र सत्यकाम के कथा के माध्यम से हमने जाना कि जो 6 संपत्ति है, यम नियम संयम मोक्षा तितिक्षा समाधान वैराग्य इत्यादि, इसके बाद व्यक्ति ज्ञान सुनने का अधिकारी होता है। तो वो महान दुर्लभ से दुर्लभ परम दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान जो मानव जीवन का तात्पर्य है, लक्ष्य है, वह भी हमको मिल जाता है गो सेवा के माध्यम से। अब जो कोई भगवान को पाना चाहता हो, भगवान का दर्शन करना चाहता हो, वो कैसे करे? तो ब्रह्म ज्ञान भी गाय की सेवा से मिलता है, मोक्ष भी गाय की सेवा से मिलता है, भगवान का दर्शन भी गौ माता की सेवा और कृपा से हो जाता है। कैसे? राजर्षि दिलीप हुए हमारे यहाँ राजा दिलीप, तो स्वर्ग गए हुए थे राजा दिलीप, देवासुर संग्राम में देवराजेंद्र की सहायता की। पहले हमारे पूर्वज, हमारे राजा इतने प्रतापी थे, इतने तेजस्वी थे कि स्वर्ग तक चले जाते थे, देवताओं की सहायता करते थे, देवता लोग बुलाते थे सहायता के लिए। तो राजा दिलीप जब देवताओं की सहायता करके लौट रहे थे, तो रास्ते में मिली कामधेनु। तो इनको धरती आने की त्वरा थी, बहुत जल्दी थी, शीघ्रता थी। राजा दिलीप अपने रथ से उतर करके कामधेनु को राजा दिलीप ने प्रणाम नहीं किया, किसमें? आतुरता में, जल्दी जाना है धरती लोग कह करके। तो उस त्वरा में, आतुरता में राजा दिलीप ने प्रणाम नहीं किया, कामधेनु की परिक्रमा नहीं की। गो माता को दर्शन करना, प्रणाम करना, परिक्रमा करना, ये भी पूजा है और अनिवार्य है। जहां दर्शन हो प्रणाम करें, स्पर्श करें, पूजा करें, नहीं दूर से प्रणाम कर लीजिए, जगह हो तो परिक्रमा करें, तो प्रणाम तो कर ही सकते हैं। तो कामधेनु ने श्राप दे दिया कि
कि राजा दिलीप, तब तक तुम्हारा वंश नहीं चलेगा, संतान की प्राप्ति नहीं होगी, जब तक मेरी पुत्री का आशीर्वाद तुमको न मिल जाए, मेरी पुत्री की सेवा न कर लो। राजा दिलीप के संतान नहीं हुआ। वशिष्ठ जी के पास गए, कहे महाराज क्या बात है। तो वशिष्ठ जी ने ध्यान लगा के देखा तो समझ गए, कहे कि कामधेनु का श्राप है आपको, आपने कामधेनु की उपेक्षा की है, इसलिए उन्होंने श्राप दे दिया। उसकी पुत्री नंदिनी की सेवा करोगे, वो कृपा करेगी, तब आपका वंश चलेगा और आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। तब राजा दिलीप और उसकी पत्नी वशिष्ठ के कहने पर नंदिनी की सेवा करते हैं दिन रात। उनके उठने के पहले उठ जाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, सेवा करते हैं, फिर चराने के लिए जाते हैं। आगे आगे नंदिनी गौ, पीछे पीछे राजा दिलीप और उसकी पत्नी। और जहां उनका खुर पड़ता है भी ध्यान रखते हैं कि जहां गाय का खुर पड़ा है वहां राजा दिलीप का पैर न पड़ जाए, उनकी पत्नी का पैर न पड़ जाए। इतनी सावधानी से सेवा करते हैं। सेवा करते करते बहुत समय बीता। अचानक गो माता की आवाज आई, करुण क्रंदन आया। थोड़ा सा ही राजा दिलीप का ध्यान कुछ सेकंड के लिए भटका था, इधर उधर हुआ। तो राजा दिलीप ने देखा कि एक सिंह गो माता को पकड़ा हुआ है, खाना चाहता है। गो माता अपने प्राण को बचाने के लिए रंभा रही। तो राजा दिलीप दौड़े, धनुष बाण निकालने के लिए तरकस पे जैसे हाथ लाया तो हाथ उनका वहीं स्तंभित हो गया। तलवार न निकाल सके, धनुष बाण भी नहीं निकाल सके। सिंह ने कहा, अरे राजा, इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुआ और ये मानव तन मिला है भोगों को भोगने के लिए, सुख पाने के लिए, धर्म का पालन करने के लिए। तो दिलीप ने कहा, ये मेरी आराध्या गौ माता है, आप यदि अपनी भूख मिटाना ही चाहते हैं तो आप गौ माता को छोड़ दो, इसके बदले में आप मुझे खा लो, मेरे शरीर को ले लो, आप की रक्षा कर लेंगे। एक गाय के बदले यदि आप मर जाओगे तो बाकी गाय की रक्षा कौन करेगा? संतान की प्राप्ति कैसे होगी? राज्य कैसे चलेगा? वंश कैसे चलेगा? तुम मर जाओगे तो फिर उसी के लिए तो सेवा कर रहे हो। तो कहा, इस गाय के बदले अपना शरीर मत दो। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म के भी साधना के लिए शरीर चाहिए। तन बिनु वेद भजन नहीं बरना, शरीर रहेगा तब तो भजन करोगे, बिना शरीर के कहां से भजन करेंगे? तो धर्म के साधना के लिए और संसार में उपलब्ध भोगों को भोगने के लिए भी शरीर चाहिए। अब वो शरीर तुम इस एक गाय के बदले दे रहे हो, इसको मुझको खाने दो, बाकी अन्य गायों को सेवा कर लेना, हजारों गाय की सेवा कर लेना, लाखों गाय की रक्षा कर लेना, अपने शरीर को इसके बदले में मत दो। बड़ी लंबी चौड़ी चर्चा सिंह ने राजा दिलीप से की। राजा दिलीप ने कहा कि इस गो माता का जो प्राण है, इनका जो शरीर है, वो चक्रवर्ती सम्राट के शरीर से अधिक मूल्यवान है, करोड़ों गुना अधिक मूल्यवान है। एक नहीं, कई दिलीप मिल करके भी एक राजा के, एक गौ के शरीर के बराबर नहीं हो सकता। इतनी गाय की महिमा है। जब महर्षि च्यवन जमुना जल के अंदर तपस्या कर रहे थे, मछुआरों ने जाल डाला, चमन ऋषि जाल में फंस के बाहर आ गए। मछुआरे थर थर कांपने लग गए कि महात्मा है, अब श्राप दे देगा, हम लोग भस्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, तपस्या भंग हो गई। महर्षि च्यवन ने कहा, भैया ये तुम्हारी जीविका है, इससे परिवार चलता है। कहा, महाराज हमने जानबूझ के कुछ नहीं किया, क्षमा करेंगे। कहा, नहीं नहीं कोई बात नहीं, जाओ राजा को बोलो कि मेरे बदले तुम लोगों को मूल्य देगा। राजा है, प्रणाम किया, दंडवत किया। कहे, महाराज 1000 स्वर्ण मुद्रा। कहे, राजा मेरा इतना ही मूल्य है? कहे, 10,000 स्वर्ण मुद्रा। कहे, राजा मेरा इतना ही मूल्य है? कहे, 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा देता हूं। कहे, राजा इतना ही मूल्य है? कहे, महाराज 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा देता हूं। कहे कि महात्मा का यही मूल्य है तुम्हारी दृष्टि में? कहे, आधा राज्य देता हूं महाराज। कहे, इतना ही मूल्य है? अपना संपूर्ण साम्राज्य देता हूं। समझ में नहीं आया उस राजा के कि महात्मा च्यवन के बदले क्या दूं। तो गाय के पेट से जन्मे हुए एक महात्मा आ रहे थे, ऋषि गोजात नाम था उसका। उस गोजात नाम के महात्मा ने कहा, राजन आप इस महात्मा के शरीर का मूल्य नहीं लगा सकते हो, सोना चांदी हीरा मोती धरती उसका मूल्य नहीं है। तो कहा, कैसे करें?
एक दूध देने वाली गाय, पैसोनी गाय दे दो तो स्वस्थ हो, मस्त हो, सुंदर हो, दूध दे रही हो। तो राजा ने सुंदर पैसोनी जैसे ही गाय दिया, महात्मा चरण प्रसन्न हो गए। कहा राजन, ये तो मेरे से भी ज्यादा मूल्य है, आपने मेरे शरीर से अधिक मूल्य दे दिया। अर्थात इस संसार में गौ माता और गौ माता के शरीर से अधिक मूल्यवान कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। राजा दिलीप ने कहा, एक नहीं 1000 दिलीप भी यदि बलि हो जाए गौ माता की रक्षा के लिए तो कम है, मैं इस गौ माता की रक्षा करूंगा। आप मुझको खा लीजिए, मेरा धर्म है रक्षा करना। क्षत्रियों का मुख्य कार्य क्या है? गाय की रक्षा करना, ब्राह्मण की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना और धर्मानुकूल शासन करना, देश को चलाना, शासन करना, ये क्षत्रियों का मुख्य कार्य है। प्रजा को अपने बेटे के समान मान करके शासन करना और गाय और ब्राह्मण की रक्षा करना सबसे प्रमुख है। धर्म रक्षा का भार गाय और ब्राह्मण का क्षत्रियों के ऊपर है। दिलीप ने कहा, इनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। फिर दिलीप ने सिर झुका दिया, कहा आओ इस गौ माता को छोड़ दो, मुझको ग्रहण कर लो। जैसे ही राजा दिलीप ने सिर झुकाया है, लगेगा कि अब सिर झपट्टा मारेगा, अब खाएगा, अब खाएगा। थोड़ा देर हो गया, सिर उठा के देखते हैं तो ना शेर है ना कुछ है। वो नंदिनी गाय परीक्षा ले रही थी, वो माया का सिंह था। कहे बेटा, मैंने तेरी परीक्षा ली है, तू परीक्षा में सफल हो गया है। अब ऐसा कर, तुझको पुत्र चाहिए, दोना ला करके मेरे दूध को दूह ले, अपनी पत्नी को पिला देना, सुंदर यशस्वी कालजयी पुत्र होगा, इतिहास में जिसका नाम अमर होगा। दिलीप ने हाथ जोड़ लिया, कहा मां, आपके दूध में पहला अधिकार बछड़े का है, दूसरा अधिकार मेरे गुरु का है, और दोनों से बच जाएगा तब मेरा अधिकार है, मैं भी आपका दूध नहीं पी सकता। नंदिनी प्रसन्न हो गई, कहे राजा धर्मात्मा हो, न्याय प्रिय हो, न्याय करना जानते हो। आश्रम में लौटी, नंदिनी के बछड़े ने दूध पिया, गुरु जी ने दूध लिया, फिर गुरु की आज्ञा से थोड़ा दूध लेकर के राजा दिलीप ने अपनी पत्नी को पिलाया। फिर सुंदर उससे पुत्र हुए राजा रघु। और गो सेवा के प्रभाव से राजा दिलीप के ही वंश में रघु के बाद भगवान राम का अवतार होता है, उन्हीं के वंश में। तो गो सेवा से भगवान की भी प्राप्ति हो जाती है। राजा दिलीप गो सेवा नहीं करते तो भगवान राम का अवतार सूर्यवंश में उस वंश में नहीं होता। तो चाहे ब्रह्म ज्ञान चाहिए तो भी गौ सेवा करिए, भगवान का दर्शन करना है, भगवान को पाना चाहते हैं तो भी गौ सेवा करिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष जो भी चाहिए गौ सेवा करिए। गौ सेवा से ही सब कुछ प्राप्त हो सकता है। गुजरात का एक भक्त था, विठलनाथ जी से दीक्षा लिया, विठलनाथ जी ने द्वादशाक्षर मंत्र दे दिया। काम क्या था? भोला भगत था, अपने गुरु को काका कहता था, चाचा। कहे बेटा तेरा एक ही काम है, ये द्वारकाधीश की गैया है श्रीनाथ जी की, इसकी सेवा करो। ये ध्यान रखना कि भगवान के गाय को कोई दुख ना हो, कोई कष्ट ना हो। वो गाय की सेवा करता था, जितना समय मिलता था मंत्र का जाप करता था, गाय की सेवा करता था। एक बार वर्षा हुई, हफ्ता 10 दिन बारिश अधिक हो गई। वर्षा के कारण वो गाय को चरने के लिए नहीं ढिल सका। गाय गोबर करती, साफ करता, गौमूत्र करती, साफ करता, भोजन देता, चारा देता, दिन रात लगा रहता। बड़ा आश्रम था, वो दिन रात गौशाला में ही था। इतना समय नहीं था कि जाके भोजन करके आ जाए। और छोटा आदमी, छोटा सेवक, बड़े आदमी ख्याल सब करते, छोटे आदमी कौन ध्यान देगा। तो मठ में किसी को ध्यान भी नहीं रहा कि कोई गाय का सेवक है, जाके उसको भोजन दे दें, क्योंकि वो भोजन भी नहीं लाया। हफ्ता 10 दिन हो गया गाय की सेवा करते। 10वां दिन श्रीनाथ जी द्वारकाधीश जी स्वयं थाल में अपना भोग प्रसाद दे करके आए। कहा भैया 10 दिन से तुम नहीं खाए हो, और सुनो 10 दिन से मैं भी नहीं खाया। भोग तो लग रहा है पर मैं खाया नहीं हूं, क्योंकि मेरी गाय का सेवा करने वाला मेरा भक्त नहीं खाया। वो नाराज हो गया, भगवान को गुस्सा दिखाने लगा। कहा करे महाराज, इतना बड़ा मठ है, आश्रम है, बड़े लोगों को सब पूछते हैं, हम छोटे को कौन पूछेगा। तो भगवान ने कहा नहीं भैया, जैसे तू नहीं खाया है ना, वैसे मैं भी नहीं खाया, चल दोनों खाएंगे। तो भगवान उस भक्त को खिलाते हैं।
और भक्त भगवान को खिलाते हैं। इस तरह से गो सेवा के माध्यम से भगवान का अधरामृत, भगवान का भोग प्रसाद उस भोला भगत ने प्राप्त कर लिया और भगवान उसी के साथ गौशाला में सो जाते। अब विठलनाथ जी पता लगा, वो जान गए भगवान की कृपा हो गई, इसको गौ सेवा से भगवान का दर्शन हो गया और भगवान इसके साथ गौशाला में सोने लग गए। उसने कहा भैया अब यहां मत सो, आप मंदिर में, मंदिर के दरवाजे में सोया करो। कहा क्यों गुरुजी? कहे दिन में तो सेवा आपने कर ली। और गुरुजी का मन था कि जब तक गौशाला में सोएगा भगवान इसके साथ टूटी खटिया गौशाला में सोएंगे, ये मंदिर के दरवाजे में सोएगा तो भगवान इसके साथ अंदर मंदिर में शयन करेंगे। तो मंदिर के दरवाजे में सोने लग गया। भगवान की कृपा और बढ़ी। पूर्णिमा आया और शरद पूर्णिमा आई। वीक्षरन्तु मनश्चक्री योग माया उपासना। तो अर्धरात्रि में देखा भगवान के मंदिर का पट खुला और भगवान की जो सखियां हैं, रानियां, पटरानियां, ललिता, विशाखा जो है राधा रानी और उनकी सखियां सब निकल के जंगल की ओर जाने लग गए। भगवान भी गए, उसके पीछे भोला भगत भी गया कि कहां से इतनी माताएं आ रही, ये लोग जंगल जा रही हैं, जंगल में हिंसक जानवर हैं, कोई नुकसान न कर दे। ये डंडा लेकर के जंगल गया, रात भर रात चला। प्रातः काल जैसे हुआ भगवान आए, भगवान आकर के मंदिर में चले गए। विठलनाथ जी प्रातः काल आए, भगवान का पूजन करने लग गए। पूजन करते समय देखा भगवान का मुकुट नहीं है, भगवान का हार नहीं है, भगवान का कंगन नहीं है, भगवान का गहना नहीं है। भोले भगत से कहा भैया तुम दरवाजे में थे, भगवान की सेवा कर रहे थे, भगवान का गहना नहीं दिख रहा है, हार नहीं दिख रहा है, मुकुट कहाँ गया है सब? तुम्हारे रहते कोई चोरी कर ले, तुम तो दरवाजे में ठीक नहीं है। कहा महाराज ये जो भगवान है ना, इसको सीधा साधा मत समझना, आपका भगवान बहुत टेढ़ा है। बहुत सारी लुगाई, बहुत सारी स्त्रियों को मंदिर में घुसा के रखता है। रात जैसे 12 बजा, बहुत सारी स्त्रियां इसके मंदिर से निकली और निकल करके जंगल के अंदर चली गईं और जंगल में जा करके सब नाचने गाने लगे। और मध्य में एक गोरी गोरी स्त्री थी, वो कहीं गायब हो गई, अदृश्य हो गई। तो ये राधे 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 कह के ढूंढने लगा। कहीं मुकुट गिर गया, कहीं हार गिर गया, कहीं कंगन गिर गया। मैं नहीं रहता महाराज, तिनका कोई गहना नहीं मिलता। अब पोटली में सारे गहनों को बांध के रखा था, गहना को दिखा दिया, कहे ये सब गहना है। रात भर ढूंढता रहा, नाचता रहा और सुबह हुआ तो भाग करके यहाँ आ गया महाराज, नहीं तो मुझको ही चोरी लग जाती है सब इनका गहना। विठलनाथ जी ने हृदय से लगा लिया। कहा भैया भगवान के अवतार काल में भी रास और महारास में बड़े बड़े भक्तों का प्रवेश नहीं हुआ। किसी का दास्य रस में प्रवेश है, किसी का वात्सल्य रस में प्रवेश है, किसी का सख्य रस में प्रवेश है, और श्रृंगार रस में और रास महारास के रस में वही जा सकता है जिस पे राधा रानी की विशेष कृपा हो, वही जा सकता है जिस पे भगवान शंकर की विशेष कृपा हो। रास में वही जा सकता है जिनको भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण आज्ञा देते हैं। रास और महारास जैसे अत्यंत गुप्त लीला में किसी ने प्रवेश करा दिया, गौ माता और गौ की सेवा में बोलो गौ माता की जय। गौ माता वो है भैया जो अलग से अलग लाभ हमको आपको दे सकती है। आवश्यकता है उसी भाव से, उतने प्रेम से गौ माता की सेवा करने की। हम आप सब भगवान के अवतार के कारण जानते हैं कि विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। आज ब्राह्मण है, कुछ कष्ट होगा तो कम से कम कह सकता है, बोल के बता सकता है कि दाऊ जी ऐसी ऐसी समस्या है, कुछ सहायता कर। साधु संत भी समस्या हो तो कह के अपनी समस्या बता सकते हैं। देवता भी अपनी बात कह सकते हैं अधिकारी के पास। मगर गाय को आज कष्ट है तो गाय किसके पास जाए मुझको बताओ। बता सकती है, कह सकती है गाय। तो भगवान के अवतार के विभिन्न कारणों में जो गौ माता है वह सबसे ज्यादा दुखी है। गाय का स्वरूप जानते हैं, गाय धरती माता का स्वरूप है, गाय दुर्गा का स्वरूप है, गौ माता पार्वती का स्वरूप है। जब धरती में कष्ट होता है भगवान के पास जाती है तो संग गोतन उधारी भूमि बिचारी, ब्रह्मा जी के साथ गाय बनकर जाती।
गौर भूत्वा सुरभि खिन्ना क्रंदंती करुणम विभोग। ये धरती गाय का रूप बना करके भगवान के पास जाती है और गाय का रूप लेकर के जाती है, भगवान से प्रार्थना करती है कि धरती का भूभार बढ़ गया है, पाप बढ़ गया है, ताप बढ़ गया है। तो धरती गाय का रूप लेकर के भगवान के पास जाती है। तो गौ माता ने सारी धरती, गौ माता ने पृथ्वी। गाय बचेगी तो देश बचेगा, गाय बचेगी तो धरती बचेगी, गाय बचेगी तो हम आप बचेंगे, गाय बचेगी तो मानव संस्कृति और मानवता बचेगी। जब हम गाय का दूध पीते हैं, गाय का दही खाते हैं, गोगव्य का सेवन करते हैं, तब हमारी बुद्धि सात्विक होती है, निर्मल होती है, तब आपस में प्रेम ये सब बना रहता है। गाय के आहार को छोड़ करके इधर उधर का खाने लग जाते हैं, बुद्धि तामसी हो जाती है, बुद्धि राजसी हो जाती है, आपस में प्रेम संबंध सब कम हो जाता है। गौ माता से पवित्रता, और चाहे जिसकी गाय हो, गौशाला हो, गोतंत्र में कहा गया अपना धन दे करके, अपना प्राण दे करके भी गाय की रक्षा करनी चाहिए। आज कितनी देश में गौ माता की तस्करी होती है, आप देखो सोशल मीडिया के माध्यम से। हमारे गो भक्त लोग गाड़ी में उसके पीछे पीछे जाते हैं, अपने जान की बाजी लगा करके गाय की रक्षा करते हैं, गोरक्षक लोग। इस गोतंत्र नामक ग्रंथ में भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा कि जो अपने जीवन काल में 100 गाय या 100 से अधिक गाय की बधिक से कसाई से रक्षा कर लेता है, भगवान शंकर कहते हैं वो मेरे समान हो जाता है। मनुष्य तो कौन कहे, देवता भी उसको प्रणाम करते हैं जो अपने जीवन में 100 गाय उससे अधिक गाय कसाई से छुड़ा करके उसका पालन पोषण करता है। यदि कोई गाय की रक्षा करते करते मर जाए, उसका दोबारा जन्म नहीं होता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। गोरक्षा में जो बलिदान होता है, उस गोरक्षक को जो कांधा देता है, उसकी अंतिम यात्रा में चलता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके राख को, गो भक्त के 100 के जले हुए राख को कोई मस्तक में लगा ले, वह भी पाप मुक्त हो जाता है। उसका जो धुआं निकलता है, चिता का धुआं जिसको नहीं लेते हैं, पर गो भक्त के चिता का धुआं किसी के शरीर में पड़ जाए, वो तत्काल पाप मुक्त हो जाता है। बोलो गौ माता की जय। तो तन मन धन प्राण सब कुछ लगा करके गाय की सेवा और गाय की रक्षा हमको आपको करनी चाहिए। आइए 2 बार भगवान का नाम लेकर के कुछ मानस के प्रसंग में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, के प्रसंग में हम आप चर्चा कर रहे थे पहले दिन से कि बड़भागी कौन है। तो बड़े भाग मानुष तन पावा, और इसको मानव तन मिल गया वो बड़भागी है। बड़े भाग पाइप सत्संगा, हम आप सब जो सत्संग में आ गए वो बड़भागी हैं। और वाद विषाद करिए तेहि लागी, सब प्रकार भूपति बड़भागी। राजा दशरथ जी की चर्चा हुई, फिर बड़भागी की चर्चा चली कि हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। हनुमान जी महाराज की चर्चा आती है, और हनुमत लाल महाराज की चर्चा 2 बार आई बड़भागियों में। बड़भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधिनाना। एक बार ये, दूसरा अकेले हनुमान जी महाराज।
हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। हनुमतलाल जी महाराज रामचरितमानस में ऐसे अद्भुत पात्र हैं। रामायण के सभी पात्र लगभग हनुमान जी महाराज के ऋणी हैं। राम जी सरकार भी ऋणी है, माता जानकी जी भी ऋणी है, लखनलाल भैया भी ऋणी है, भरत भैया भी ऋणी है, विभीषण जी भी ऋणी है, सुग्रीव जी भी ऋणी है। हनुमान जी महाराज के आप उस विराट व्यक्तित्व की चर्चा करेंगे तो पूरे रामचरितमानस में ऐसे पात्र जिन्होंने हर जगह भगवान राम की सेवा की है, सहायता की है। जहां जरूरत पड़ा, जहां लगा बड़ा कठिन काम है, वहां हनुमतलाल जी महाराज ने उस कार्य को करके दिखा दिया। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे थे। थोड़ा सा बात को ठीक करो। तो हनुमतलाल जी महाराज जो है अद्भुत उनकी लीला, उनके अवतार के संबंध में, प्राकट्य के संबंध में हनुमतलाल जी कहता है कि पुंजिक स्थला नाम की अप्सरा थी। वो अप्सरा ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने बुलाया था गान के लिए, तो वहां गान चल रहा था। उस अप्सरा से भूल हो गई, कुछ प्रमाद हो गया। ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया कि तुम जाओ जाकर के बदरिया हो जाओ, बानरी हो जाओ। उस अप्सरा ने ब्रह्मा जी से हाथ जोड़े, क्षमा मांगी। कहा महाराज, मैं तो नाचने वाली नित्यांगना हूं, आपने भगवान का गुणगान करने के लिए बुलाया था, मैं गुणगान की हूं, पर जो नाचने गाने वाले होते हैं उनके अंदर चंचलता सहज होती है, वो चंचल होते ही हैं। मेरा इतना बड़ा अपराध नहीं है जितना बड़ा आपने श्राप दे दिया। तब ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, आपके श्राप को मैं संशोधित कर देता हूं, तुम बानरी तो रहोगी, मगर जब चाहोगी, जिस प्रकार का रूप बनाना चाहोगी, वैसा रूप तुम बना लोगे। इस तरह से श्राप को संशोधन किया। वही फिर अंजना बनती। महर्षि गौतम और अहिल्या इसकी पुत्री अंजना है। यही अप्सरा जो है अंजना बनी है, अहिल्या की पुत्री। तो एक बार पर्वत में यह अप्सरा पंचाक्षर मंत्र का जाप कर रही थी। इधर भगवान शंकर ने मन बनाया, भारतवर्ष में अवतार लेंगे भगवान शिव जी, बानर बन करके आना है, माया को छोड़ करके आना है, भगवान राम की सेवा करना। क्यों? भगवान राम शिव जी को अपना स्वामी मानते हैं, शिव जी राम को स्वामी मानते, इसलिए राम की सेवा करने नहीं देते। कहा तो राम सेवा के लिए दूसरा अवतार ले ले। माता पार्वती चर्चा की और कहा कि और क्या कारण है अवतार लेने का? तो अवतार का एक और कारण है कि जब कहे सोने की लंका भगवान शिव जी ने माता पार्वती के लिए बनाई, उसके पूजन के लिए रावण को बुलाया। पूजन के बाद कहे दक्षिणा, रावण ने कहा महाराज जो लगे दे दो। शिव जी ने कहा नहीं, आचार्य से पूछ करके जो आप कहोगे वो देंगे। तो रावण ने जिस सोने की लंका की प्रतिष्ठा भगवान शिव जी ने माता पार्वती कहने से की थी, जिसकी प्रतिष्ठा के लिए बुलाया था, रावण ने उसी को मांग लिया। कहे महाराज ये महल मकान नगर मुझको ही दे दो। तो माता पार्वती नाराज हो गई। कहा एक दिन ऐसा आएगा कि मेरे श्राप से तेरा नगर आग में जल जाएगा। तो भगवान शंकर ने कहा कि पार्वती आपने उस समय कहा था तेरा नगर आग में जल जाएगा, मैं बानर बन करके जाऊंगा, इस रावण के कहे सोने की लंका में आग लगाऊंगा। माता पार्वती ने कहा तब तो मैं भी आपके साथ चलूंगी, आप बानर बनोगे और मैं आपकी पूछ बचूंगी और ये लंका को जलाने में भी आपका साथ दूंगी। तो ये भगवान शिव जी ने मन बना लिया अवतार लेने का। भगवान विष्णु का अवतार हुआ था मोहिनी अवतार, उसका दर्शन भगवान शिव जी ने नहीं किया था। तो भगवान शिव जी ने नारायण से कहा प्रभु आपका मोहिनी अवतार हुआ है जिसका दर्शन मैंने नहीं किया, कृपा करके दर्शन कराइए। विष्णु ने कहा महाराज ये आपके दर्शन के लायक नहीं है, असुरों को मोहित करने के लिए, राक्षसों को मोहित करने के लिए मैंने मोहिनी अवतार लिया है, आपके दर्शन करने के लायक नहीं है, मत करो आप दर्शन। शिव जी ने कहा नहीं महाराज आपका अवतार है, हम दर्शन न करें ऐसे कैसे होगा।
चाहे जो हो आपके मोहिनी अवतार का दर्शन करना। तब भगवान शिव जी ने मोहिनी अवतार का दर्शन किया और जैसे मोहिनी अवतार का दर्शन किया, मोहिनी के मंगल में दिव्य स्वरूप को देख करके भगवान शंकर स्वयं मोहित हो गए। बगल में पार्वती है, कार्तिकेय हैं, गणेश हैं, उसके बाद भगवान शंकर मोहिनी पीछे पीछे जाने लगे। 2 घड़ी के लिए मोहित हो गए। उस समय जो भगवान का तेज गिरा, उससे सोने का पर्वत बना, चांदी का पर्वत बना, हीरा मोती पहाड़ बना और तेज बचा। उसको वायु देवता और देवता लेकर के गए, क्योंकि केसरी को भी श्राप था। केसरी बहुत बलवान थे, चलते फिरते थे, उनके एक हाथ एक कंधे से बड़े बड़े पर्वत को तोड़ फोड़ देते थे। महात्माओं ने कहा इतना बलवान है, इसका पुत्र होगा कितना बलवान हो, कितना लोग पहाड़ों को तोड़ेंगे, हम तपस्या करते हैं, ये पहाड़ को थोड़े से झटके में तोड़ देता है, तेरा कोई संतान नहीं हुआ। तो उसके कारण भी तो शिव जी के उस शक्ति को लेकर के देवता मुख्य रूप से पवन देवता गए और जहां अंजना तपस्या कर रही थी, उसके कान के माध्यम से शिव के तेज को वहां स्थापित कर दिया। और ये भी चर्चा है कि पवन देवता ने भी अंजना को देख करके पवन देव मोहित हो गए और मानसिक रूप से शिव के तेज को पवन देवता ने वहां स्थापित किया है। तो उससे हनुमत राज जी महाराज प्रकट हुए। भगवान शिव के तेज से अंजना के द्वारा हनुमान जी महाराज प्रकट हुए हैं। इसलिए कहते हैं कि शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर भे हनुमान। इस तरह से शिव जी ही हनुमत राज महाराज हनुमान जी बन करके आए हैं। और ऐसा पराक्रम, ऐसा तेज भगवान हनुमान जी का कि बचपने में ही जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, अलिल्यो ताही मधुर फल जानो। बचपने में बड़ी भूख लग गई जोर के हनुमान जी महाराज को, कहे मैया कुछ खाने को दो, कुछ खाने को दो। तुरंत में कुछ था नहीं, उसी समय भगवान सूर्य का उदय हुआ था। लाल लाल भगवान सूर्य देख रहे थे। हनुमान जी महाराज ने समझा कि लाल लाल कुछ फल होगा। भाग समहर विभक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। ऐसा तेज, ऐसा पराक्रम बचपने में ही हनुमान जी महाराज ने भगवान सूर्य को फल समझ करके निकल लिया। देवनियानी करी जाए। और उस समय इंद्र ने वज्र का भी प्रयोग किया, वहां जो उनकी ठूठी कट गई तो उनका नाम हनुमान पड़ा। वायु देवता ने अपना प्रवाह रोक दिया, चारों तरफ त्राहि त्राहि मच गया। ब्रह्मा जी ने कहा क्या बात है, देखो मेरे छोटे से बालक ऊपर इंद्र ने वज्र का प्रयोग कर दिया। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, ठीक है पवन आप चलना प्रारंभ करो, आज से वरदान देता हूं कि संसार का कोई भी अस्त्र शस्त्र होगा वो हनुमान के ऊपर काम नहीं करेगा। बोलिए हनुमत लाल जी महाराज की। आया अमर हो गया आपका पुत्र। महाराज कथा नहीं सुनते थे भैया, पूज्य राजेंद्र दास के मुख से कथा मैंने सुनी। तो भगवान राम ने देखा खाली समय में हनुमान जी महाराज जहां वहां सेवा करते थे, समुद्र किनारे चले जाते। राम जी ने कहा हनुमान क्या करते हो, कथा भी सुन लिया करो। हनुमान जी ने कहा महाराज आपके जितना लीला हुई है मैं तो साथ, एक कदम से दूसरे कदम में समुद्र पार कर दिए, जानकी जी का पता लगाया और फूंक करके लंका जला दिया। हनुमान जी ने कहा ये देखो क्या कथा वचक, हनुमान मैं हूं, उड़ करके मैंने समुद्र पार किया है। ये कहते हैं डांग करके समुद्र पार कर दिया। अपनी पूंछ से मैंने लंका जलाई है, ये कहते हैं भूख करके लंका जला दिया। तुम हनुमान हो? अरे क्या हनुमान तो अंदर बैठे हैं, झूठ बोलते हो, शर्म नहीं आती? हनुमान जी चुप हो गए, कहे भैया अच्छा ऐसा करो आपके हनुमान जी दर्शन करा दो। कहे यही खड़े रहो, पूछ के आते हैं।